शुक्रवार के दिन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेठबाड़ा मथुरा में दोपहर 12 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मथुरा जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित महेश पाठक ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की जो बात कही है, उस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पूरे देश में मुहिम चला रही है। आज महिलाओं का उत्पीड़न किसी से छुपा नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्याएं करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों नीट परीक्षा में हुआ घोटाला इसका प्रमाण है और युवाओं को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है, नौकरी पेशा व्यक्ति भी दुखी है, किसान का उत्पीड़न लगातार हो रहा है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जुटे हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वह राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिनकी आम जनता तक पहुंच हो और जो कांग्रेस की नीतियों और रीतियों को लोगों में बता सकें। इसी कड़ी में प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मध्य से जुझारू और मेहनती कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं प्रदेश और जिले में नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। मथुरा जनपद के कार्यकर्ता का अनाम धन्य तिवारी को प्रदेश युवा कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया है और दूसरे जुझारू कार्यकर्ता दुर्गेश बघेल को मथुरा जिले में युवा कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए मथुरा जिले का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिले में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता शिखा चौधरी को जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नियुक्त किया गया है। मथुरा जनपद में यह तीनों ही पदाधिकारी युवाओं व महिलाओं को संगठित कर उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे तथा कांग्रेस की रीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और जन समस्याओं के संघर्ष के लिए जिला कांग्रेस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना का लक्ष्य निर्धारित किया है, हम उसे लागू करवा कर ही रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न, दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या, लूट डकैती, बलात्कार, छात्रों का शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, किसान उत्पीड़न को लेकर हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मथुरा में करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। नवनियुक्त प्रदेश सचिव अनाम धन्य तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं पूर्ण रूप से उस पर खरा उतरूंगा। जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गेश बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो भरोसा और विश्वास मुझ पर जताया है, मैं संगठन की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिला महिला अध्यक्षा शिखा चौधरी ने प्रेस से कहा कि हम कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और अपने नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। जनपद मथुरा में महिलाओं में जागरूकता पैदा कर कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विनोद चतुर्वेदी ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि मथुरा जनपद के साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपकर यह दिखा दिया गया है कि कांग्रेस अब अपने पुराने दिनों में लौट रही है। अनाम धन्य तिवारी, शिखा चौधरी और दुर्गेश बघेल को नेतृत्व प्रदान करने से कांग्रेस में युवाओं और महिलाओं की रुचि बढ़ेगी और इनकी नेतृत्व क्षमता का मथुरा जिले में कांग्रेस को लाभ भी मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना की जो मांग की जा रही है, वह यथार्थ के धरातल पर अवश्य उतरेगी, क्योंकि जाति जनगणना से हमारे देश की जनता की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा। महिलाओं का उत्पीड़न, छात्रों का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई इस सरकार में आम जनता की नियति बन चुकी है। इसके लिए हमें अपने नेतृत्व के साथ संघर्ष करना होगा। जिला किसान संगठन के अध्यक्ष ठाकुर नरेश पाल सिंह जसावत ने नवनिर्वाचित तीनों पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में आपको आम जन के लिए कार्य करना होगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने तीनों व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाए जाने पर बधाई देते हुए प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया और कहा कि मथुरा में संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के ऊपर आज जो विश्वास दिखाया गया है, निश्चित ही इससे कांग्रेस मजबूत होगी। NSUI के अध्यक्ष हरीश पचौरी ने युवा के अध्यक्ष दुर्गेश बघेल को जन संघर्ष के लिए, जन समस्याओं के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का वचन दिया। महानगर महिला अध्यक्षा सिम्बी बेगम ने कहा कि सभी के साथ मिलकर जन समस्याओं के लिए संघर्ष करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। प्रेस वार्ता में सेवा दल जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा व महानगर अध्यक्ष दीपक पाठक, प्रवीण ठाकुर, मीरा देवी, गिरिराज सिंह छोकर, महेश चौबे, विजय सिंह लोधी, बेबी ठाकुर, इंद्रजीत गौतम, कमल शर्मा, पूरन सिंह, राखी चौहान, बनवारी लाल सैनी, चिरागुद्दीन, राकेश चौधरी, विष्णु शर्मा, हर्ष चौरसिया, एडवोकेट संतोष प्रधान, एडवोकेट गौरव सारस्वत, सलमान, नरेंद्र, हरीश लाला आदि उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी पर जो प्रेस वार्ता है, एक तो
हमारी पार्टी ने पार्टी को और मजबूत करने के लिए हमको नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष महिला शिखा चौधरी दिया। वो सचिव उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी का बनाया। परंतु सबसे अहम मुद्दा ये है कि आप देख रहे हैं हमारे राहुल जी पूरे देश में जा करके अपनी पार्टी की नीतियों को और बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हर जनपद उसी तरीके से काम करे। आज आपने जो माहौल देखा है चारों तरफ कि कितनी बेरोजगारी है, युवा मारा फिर रहा है। आप देखिए कि अभी मथुरा में एक लड़के ने कोटे में आत्मदाह कर लिया, फांसी लगा ली, वो हमारे मथुरा ही का था। आज पढ़ते हैं बच्चे, नकल होती है, लीक होती है, फिर दोबारा पेपर की बात होती है, इतने हताश हैं। आप देखिए 69,000 नौकरी मिली शिक्षक को, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बोले नियम के अनुसार नहीं हुआ, अब वो सब बेचारे आंदोलन में हैं। आपने देखा सिपाही भर्ती होती है, फिर कहते हैं इसमें लीक हो गया, दोबारा भर्ती होगी, उसकी उम्र निकल जाती है, उस कैटेगरी में नहीं आता। आप देखिए 48 लाख आदमियों ने अभी नौकरी के लिए गए, जबकि एक व्यक्ति 80 के तुलना में है। आप किसान को देखिए, किसान आत्मदाह कर रहा है, जो आंदोलन करता है उसको आप आतंकवादी बताते हैं। आप मंदिर मस्जिद की सिर्फ बात करते हैं, डेवलपमेंट आपका कुछ है नहीं। तो हमारी पार्टी चाहती है कि हमारी योजनाओं को हमारे सब युवा साथी महिला शक्ति इसको तेजी से आगे बढ़ाए। तो इसी को लेकर के हमारी आज यहाँ पर मीटिंग हुई और जैसे मैंने कहा कि और इसको गति देने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश के एक जिले से पदाधिकारी बुला करके एक यहाँ पर सम्मेलन भी करना चाहते हैं, 2 दिन की कार्यशाला, जिसमें हम कांग्रेस की नीति और रीति के बारे में बात करें। जैसे भी राहुल जी जाति जनगणना को लेकर के चल रहे हैं, आप न्यायकाल देखिए, महिला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो इन्हीं सब बात को लेकर के हमारी यहाँ पर आज मीटिंग हुई, आप लोगों से मुखातिब हुए और इसी में हमने अपने युवा साथियों को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि बगैर युवा शक्ति के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। क्रांति देश में हो या कहीं भी हो, युवा लाते हैं। तो हम ये युवा साथी आज हमारे साथ जुड़े, महिला शक्ति जुड़ी, इसके लिए हमने बैठक बुलाई और आप लोगों से मुखातिब हुए। हमारा प्रमुख उद्देश्य था जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे प्रदेश सचिव बने युवा कांग्रेस के अनामदान तिवारी जी और हमारे महिला कांग्रेस की शिखा चौधरी जी जिलाध्यक्ष बनी है उनका, और हमारे दुर्गेश बघेल युवा कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बने हैं, उनका तीनों का स्वागत समारोह करना था। और साथ ही साथ हम एक माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने देखा हुआ जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, कांग्रेस बार उठा रही है। दूसरी, युवा कितने बेरोजगार हैं, इन 2 मुद्दों को प्रमुख रूप से हम उठाने जा रहे हैं, जिसमें जनपद के कौन प्रत्येक न्याय पंचायत, प्रत्येक गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नगर स्तर पर हमने कमेटी गठित कर रही है। वो गांव जाकर युवाओं के और आपके सभी जनता को जागरूक करेगी। जिसने पूरा कंप्लीट हमारा जागरूक अभियान पूरा हो जाएगा तो जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे अविनाश पांडे जी होंगे, प्रीति सत्य हमारे अजय राय जी होंगे, आदि महेश पाठक जी होंगे और केंद्रीय नेता होंगे। तो वे एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा मथुरा की तरफ से कि इस तरह का हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। उसका निश्चित रूप से कह सकता हूँ राहुल गांधी फिर उस स्कीम को, उस पॉलिसी को, उस हमारे जनजागरण अभियान को पूरे देश में लागू करेंगे, ऐसे मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। साथ ही साथ आपने देखा होगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा दिन कोई नहीं जाता जनपद में कि जिस दिन बलात्कार नहीं हो और जिस तरह हत्या नहीं हो। आपने देखा हुआ वकील भी है जो आप कासगंज में वकील की हत्या कर दी गई है, आप देखिए अधिवक्ता की महिला की हत्या कर दी गई है। और कितने पूरे जनपदों में, पूरे देश में कहाँ नहीं हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी केवल भावनाओं पर खेल रही है, जनता को गुमराह कर रही है। विकास नाम की चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपने देखा होगा गड्ढा मुक्त सड़क है पूरा जनपद में, पूरे देश में, जहाँ चले जाओ केवल गड्ढा ही मिलेंगे, सड़क तो मिलेगी नहीं। और इस तरह की आपने देखा मथुरा में वर्षा पड़ जाती है तो पानी जल भरा हो जाता है, पूरा जनपद जहाँ के जहाँ हो जाता है, कहीं कोई घर से नहीं निकल सकता है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने यमुना शुद्धिकरण के लिए कहा था, आज तक कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। यमुना मैया इससे निश्चित रूप से 2024 के 27 के चुनाव में जिसे भारतीय जनता पार्टी को पार कर देगी, ऐसी हम यमुना मैया से, बिहारी से और द्वारकाधीश मंदिर से हम कामना करते हैं। केवल और केवल छल की बात है, झूठ की है। RSS और बीजेपी
जनता को भड़काने के लिए जातवाद का सहारा ले रही है, धर्मवाद का सहारा ले रही है, इस देश में भय युद्ध करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह के मंशों को कामयाब नहीं होने देगी। चाहे हम इसके लिए जिस हिसाब से अंग्रेजों से लड़े थे, आज वही समय आ गया है कि हम ये निकम्मी सरकार को, इस देश को उखाड़ फेंकने के लिए, जनता को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना निश्चित है। जय हिंद।